तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमें वेब फ़ॉन्ट यूज़ क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत समय की बात है, जब हम वेब डेवलपमेंट किया करते थे तो हमारे पास जो था वो बहुत ही लिमिटेड फ़ॉन्ट स्टाइल्स थे। ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते थे, हेलवेटिका यूज़ करते थे या फिर हम एरियल यूज़ कर लेते थे, सैंस सेरिफ यूज़ कर लेते थे। अगर इसके अलावा कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल हमें यूज़ करना होता था तो उस वक्त में फ्लैश से बना हुआ कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स आते थे जो कि ना हमारे वेबसाइट पे रेंडर होते थे और अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल देता था। मतलब आप कुछ डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल कर्सिव वर्सिव अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे केस में ना उस टाइम हम वैसे यूज़ करते थे। बट धीरे धीरे चीज़ें जो हैं बढ़ी, धीरे धीरे चीज़ें जो है ग्रो हुआ और डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो हैं वो मतलब मार्केट में आना शुरू हो गया। फिर आया गूगल फ़ॉन्ट। बेसिकली अगर हम गूगल फ़ॉन्ट की बात करें तो गूगल फ़ॉन्ट जो है वो बहुत सारे स्टाइल्स के फ़ॉन्ट्स देता है और बहुत अच्छे क्रिस्प फ़ॉन्ट्स देता है जो कि आपकी वेबसाइट्स के कंटेंट्स को बहुत ही ब्यूटीफाई करता है, रीडेबल बनाता है। फ़ॉन्ट का एक्चुअल होना यही चाहिए ना कि फ़ॉन्ट जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई चूज़ कर रहे हैं तो कंटेंट जो है आपका प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सवाल उठता है कि आपको वेब फ़ॉन्ट यूज़ क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अगर आप फ़ॉन्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है, मतलब आपको फ़ॉन्ट चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा आप सीरियस है फ़ॉन्ट को लेके कि नहीं, क्या होना चाहिए आपके साथ, फ़ॉन्ट बहुत अच्छा दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं दिखने से फ़ॉन्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको तो आप नॉर्मल एरियल या हेलवेटिका कोई भी फ़ॉन्ट जो है आप अपना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए नहीं कि मेरा फ़ॉन्ट जो है स्टाइल ऐसा हो वैसा हो, रोबोटिक, काफ़ी सारे जो फ़ॉन्ट स्टाइल जो हैं गूगल फ़ॉन्ट देता है, अगर वो चाहिए आपको तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको वेब फ़ॉन्ट पे जाना पड़ेगा। हाँ, मगर यहाँ पर अगेन जो जब आप फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करते हैं, वेब फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करते हैं और अगर किसी लोकल सिस्टम का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं जो डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं तो आपका वेबसाइट का जो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ़ॉन्ट जो है कभी लोड नहीं होता है। तो दोनों चीज़ें मायने रखती हैं, ऑप्टिमाइजेशंस देखना है और डिज़ाइंस भी देखना है, तो हर चीज़ें जो है डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बैलेंस करके चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आप फ़ॉन्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आपको फ़ॉन्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो आप जाइए वेब फ़ॉन्ट पे। नहीं है तो फिर आप नॉर्मल कोई भी ऐसा फ़ॉन्ट ले लीजिए, रीडेबल फ़ॉन्ट जो है हेलवेटिका या एरियल ले लीजिए और लेके आगे बढ़ जाइए। कैन यू लोड द फ़ॉन्ट विदाउट अ फॉल्ट। अब क्या है कि फॉल्ट का यहाँ का सेंस यह होता है कि फ्लिकिंग आउट अनस्टाइल्ड टेक्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारा वेबसाइट लोड होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो वेबसाइट जब रेंडर होता है तो हम कभी भी अपने CSS में जब लिखते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले अपना फ़ॉन्ट देते हैं जो कि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। हम जैसे कि अगर गूगल का अगर रोबोटो फ़ॉन्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्पेसिफाई कर दिया अपने फ़ॉन्ट फैमिली में, उसके बाद से आपने एरियल और सैंस सेरिफ डाल दिया। अब इन केस कि अगर आपका जब तक आपका वो फ़ॉन्ट नहीं लोड हो रहा है, अगर आपका पेज जो है वो रेंडर हो चुका है तो उस केस में क्या होता है, वो क्या करते हैं, एरियल या हेलवेटिका जो भी आपका सिस्टम में लोकल फ़ॉन्ट होता है उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है, उसके साथ आपका पेज जो है वो रेंडर हो जाता है। और जैसे ही वो फ़ॉन्ट लोड होता है आपके पेज पे जिसको हमने प्राइमरी दे रखा है, CSS में आप कभी आप ध्यान देंगे तो हम 1 बाय 1 स्टेप्स में लिखे रहते हैं कि पहले ये फ़ॉन्ट, देन उसके उसके प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और उसके बाद इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो CSS में ये चीज़ें लिखी रहती है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो देखता है, जो फ़ॉन्ट पहले मिल जाता है उसके हिसाब से पेज को रेंडर कर देता है, और जब आप जो मेन फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आप देते हैं ना, ये जो फ़ॉन्ट देते हैं, उस फ़ॉन्ट को वो जैसे ही लोड होता है तब उसको आपका पेज जो है दोबारा से रिफॉर्म होता है। तो अगर उस चीज़ को अगर आप लेके चल रहे हैं तो उस केस में अगेन आप वेब फ़ॉन्ट मत यूज़ करिए। अदरवाइज़ फ्लिकिंग से आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अगर आपको वहाँ पर वेब फ़ॉन्ट के लिए आप जा सकते हैं। अब अगर अगेन यहाँ पे आता है कि आप अगर सिस्टम फ़ॉन्ट्स को लेके चलते हैं, ठीक है, तो सिस्टम फ़ॉन्ट को अगर लेके चल रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अलग अलग डिवाइसेस में भी वो एक जैसा दिखे, ठीक है, तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार क्या होता है कि कई फ़ॉन्ट जो होते हैं कुछ सिस्टम्स में नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
तो अगर आप वेब फॉन्ट्स पे जा रहे हैं तो हर केस में जो है वो हर वेबसाइट्स पे, हर पेज पे, हर मोबाइल डिवाइसेस पे, इवन हर लैपटॉप्स पे वो एक जैसा दिखेगा। लेकिन अगर जैसे ही आप वेब फॉन्ट्स या जो आप अपना कस्टमाइज फॉन्ट्स अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि माइट भी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे उसका लुक जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो मेन यहाँ पे हमारा डिस्कशन का ये पॉइंट था कि वेब फॉन्ट को यूज़ करने का हमारा मेनली पर्पस क्या है। वेब फॉन्ट जो है आपको स्टाइलिंग्स देता है, रीडेबिलिटीज़ देता है, लेकिन साथ ही साथ वो बैंडविड्थ भी लेता है। तो आपका पेज जो है अगर वो लोड करने में टाइम लग रहा है तो आप अपने फॉन्ट्स को ऑप्टिमाइज़ करिए, मिनिमम फॉन्ट जो है वेब फॉन्ट्स को यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद से आप उसको किसी भी वेबसाइट्स को डिलीवर करिए प्रॉपरली। अदरवाइज़ क्या होगा कि कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जिसको लेके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट देखा था, उस वेबसाइट में उन्होंने पूरा का पूरा जो वेबसाइट है वो सिस्टम फ़ॉन्ट को उन्होंने यूज़ किया। अब सिस्टम फ़ॉन्ट को यूज़ किया तो उसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है, ये वाला जो पार्ट कह रहा हूँ ना मैं, ये वाला प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है कि वो अलग अलग डिवाइसेस पे ना वो अलग अलग तरीके से ट्रीट कर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ सिस्टम्स में कुछ फ़ॉन्ट्स नहीं होते हैं, तो इन चीज़ों को नोटिस करते हुए आप अपना वेब फ़ॉन्ट चूज करिए। या अगर आप वेब फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई अपना खुद का फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं या फिर सिस्टम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को आप कंसीडर करके चलें तो आपका जो वेबसाइट होगा बहुत ही स्मूथ होगा, फ्लिक नहीं करेगा और यूज़र एक्सपीरियंस जो होगा ना वो परफेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।